कॉन्सेप्ट की, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी इसी से कवर करते हैं अपन। मैं बात कर रहा हूं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। अब स्वैपिंग ऑफ टू नंबर से मतलब क्या हो गया, ये आप जानते हैं, एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, बहुत कॉमन प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात, जब हम आगे सर्चिंग, सॉर्टिंग और कई कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाएंगे तो काफ़ी बार प्रोग्रामिंग में हमको डेटा को स्वैप करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। कई मेमोरी लोकेशन में आपको डेटा को एक्सचेंज करना रहेगा। तो स्वैपिंग के दो तरीके अवेलेबल हैं। पहला जो तरीका है वो हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल बोल दो या टेम्परेरी वेरिएबल बोल दो आप। जब थर्ड वेरिएबल के साथ हम स्वैप करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है। हमारे पास एक वेरिएबल है A40 और B20। स्वैप करना है मतलब मैं आउटपुट क्या चाह रहा हूं कि A20 हो जाए, B40 हो जाए। क्लियर। अब स्वैपिंग करना है मतलब बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। और कई बार जब शुरुआत होती है हमारी तो कभी कभी कुछ फील होता है कि शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, क्लैरिटी नहीं। तो ये बहुत छोटा और सिंपल कॉन्सेप्ट है। कई बार आगे हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी में यही स्वैपिंग कॉन्सेप्ट कॉल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपसे करा रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट भी इसके साथ में हम डिस्कस करते जाएं सारे। तो टेम्परेरी वेरिएबल के साथ जाना है मतलब क्या होगा दोस्तों, हम लोग ए की वैल्यू को टेम्प में असाइन कर दें। जैसे ए की वैल्यू को टेम्प में आप दोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ये स्टेप, टेम्प की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी अब 40। मतलब चेंज कहाँ पे हुआ, टेम्प में। ए अभी भी 40 है, बी अभी भी 20 है। थोड़ा मैं शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये ए की वैल्यू हमने किसको दे दी, टेम्प को। क्या इफेक्ट आया मेमोरी में, अभी ए एंड बी आर अनचेंज्ड, दे आर रिमेन सेम, एंड वी चेंज द वैल्यू ऑफ टेम्प। नाउ अब चूंकि ए की वैल्यू टेम्पररी को दे चुके हैं अपन, नाउ असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। जब बी की वैल्यू ए को देंगे हम लोग तो टेम्प तो एज इट इज 40, नो चेंज। और ए में बी की वैल्यू आ गई, सो ए इज नाउ 20। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं इसका मीनिंग हो गया है कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाओ। कोडिंग प्रोग्रामिंग की यही प्रैक्टिस हमें डेवलप करनी है कि अगर वेरिएबल में कुछ चेंज आता है तो वो चेंज आपके रिफ्लेक्शन में आना चाहिए। क्लियर, आपके माइंडसेट में क्लैरिटी होना चाहिए। अब बी की वैल्यू ए को दे चुके हैं, A20 हो गया जो हम चाह रहे थे। अब बी में हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे टेम्प की। तो ये टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू किसको असाइन कर दी दोस्तों, हमने बी को। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि टेम्प तो जो था वही है, नो चेंज। ए में नो चेंज 20 है और बी में चेंज होके क्या आ गया 40। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद, इस पूरी कवायद के बाद क्या हासिल हुआ हमें, अगर हम प्रिंट करने जाएंगे ए और बी को, क्लियर, तो ए की वैल्यू अब प्रिंट हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 40। यही हम लोग चाह रहे थे। तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या चाह रहे हैं अपन, कि इनपुट लिया हमने 40 और 20, ये थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हमने स्वैपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया और रिजल्ट प्रिंट कर दिया। फाइनली वैल्यू एक्सचेंज होके आ गई, चेंज होके आ गई हमारे पास। क्लियर। और दूसरा इसका तरीका क्या है, बाय यूजिंग थर्ड, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब हम लोग चाहते हैं कि बिना टेम्परेरी वेरिएबल के इसको स्वैप कर दें। तो एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों, पहला वाला। क्लियर। अब सेकंड तरीका भी क्या है, हमने फिर से वही सेम सिचुएशन ले ली, A40 और B20, सेम आउटपुट हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ भी, और हम लोग रिजल्ट क्या चाहते हैं अभी दिख रहा है आपको। क्लियर।
अब सबसे पहले हमने क्या किया, ए असाइंस ए प्लस बी। अब कोई थर्ड वेरिएबल नहीं है। कई बार ये लॉजिक जरूरी होता है, कभी कभी कोई पूछ ले कि बिना कोई टेम्परेरी वेरिएबल के आप स्वैप करो, तो भी आसान है दोस्तों। हम ए और बी को ऐड करके ए या बी में से किसी को भी असाइन कर सकते हैं। हमने सपोज अभी किसको असाइन कर दिया, ए को। जैसे मैंने ए को असाइन किया तो क्या हुआ, 40 + 20 60 चेंज आया किसमें, ए में, और बी रिमेन अनचेंज्ड। बी में कुछ चेंज आया क्या दोस्तों यहाँ पर? तो आप नोटिस करो, ए प्लस बी हमने किया 40 + 20, रिजल्ट स्टोर हुआ कहाँ पर, ए में 60, बी को हमने ऐसे ही मान लिया 20, नो चेंज। नेक्स्ट मेरी स्टेप होगी ए माइनस बी, क्योंकि ए अपडेटेड है, अब ए की वैल्यू 60 है, अब 60 - 20, तो 60 - 20 दोस्तों कितना हो गया, 40, और 40 हमने किसको असाइन करा, बी को, तो बी हमारा 20 के बजाय क्या हो गया, 40, और ए में नो चेंज, ए तो 60 है अभी, क्योंकि आप असाइनमेंट जिसमें करोगे वहाँ पर वैल्यू अपडेट होगी। क्लियर? तो ये सेकंड स्टेप मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे मॉडिफाई किसको करना बचा है, ए को। ये 60 है, ये 40 है, तो 60 में से 40 घटा दूंगा तो ए चेंज होके कितना हो जाएगा, 20। क्लियर? तो ये आ जाएगा अगेन ए माइनस बी, ए में फिर ए माइनस बी कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, 60 - 40, ए इज 20, ए चेंज हुआ यहाँ पर, बी एज इट इज 40। पर दोस्तों देखो, जब हमने केस लिया था यहाँ पर ए 40 बी 20, और बाद में जाके अगर मैं प्रिंट कर दूँ ए कॉमा बी, तो ए की वैल्यू अब कितनी आ चुकी, 20, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी, 40। क्लियर? सो दिस इज अवर आउटपुट। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्लियर? सिर्फ आपको ये स्टेप चेंज करना है, इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, वही होगा। क्लियर? 3 स्टेप के साथ में मुझे लिखना है। तो हम देखते हैं, इसके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं छोटा सा। क्लियर दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। वैल्यू रख रख के पेपर पे ये प्रैक्टिस होना चाहिए, कागज पे। अगर पेपर पे हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, शुरुआत के जितने प्रोग्राम मैंने अभी तक बनवाए और जो असाइनमेंट में दूंगा, इनको आप खूब अच्छे से बनाओ, बिना एरर के कॉपी पे लिखो। क्योंकि इन प्रोग्राम को दोस्तों अगर हमने देख के लिखने की आदत डाली तो समझ लीजिए कि हमने बैसाखी हाथ में ले ली है। प्रोग्रामिंग में अगर हमें कुछ कमांड करना है, कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज़मीनी तौर पे खूब लिखो, पेपर पे लिखो, 1 बार 2 बार कच्चे में कॉन्सेप्ट लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, फिर कोड लिखो, पेपर पे करो सब कुछ। फिर जब प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, मशीन है आपके पास, पीसी है, लैपटॉप है, 1 बार 2 बार जिस आईडी के अंदर बनाना चाहते हो जब बनाओ। ये कुछ प्रोग्राम शुरू किए जो मैं टर्बो C++ के साथ बनाऊंगा, और ईफेल शुरू होने के बाद ही हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी जो इच्छा होगी उस आईडी के साथ आप कोडिंग कर सकते हो। हम लोग भी जो है विंडो बेस्ड एडिटर जो जीसीसी कंपाइलर हैं, उन्हीं के साथ में आगे पूरा वर्किंग बताएंगे, जिससे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको कहीं भी इश्यूज नहीं आएंगे। क्लियर? डीएसए इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इंटेलिजेंस का जो एडवांटेज है, जो एडिटर का जो फ़ायदा है, वो भी आपके साथ रहेगा। क्लियर? हम लोग विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट के साथ ही C++ की पूरी कोडिंग करेंगे सिर्फ शुरुआत के लिए, क्योंकि ये ब्लू स्क्रीन जो C++ की आपको याद है ट्रेडिशनल सालों से लोग करते आ रहे हैं, थोड़ा सा नेचुरल हम कुछ समय तक C++ को देखें, उसके बाद फिर हम लोग स्विच कर देंगे। मैं खुद आपको स्विच कराऊंगा यहाँ पर। क्लियर? अब हम बनाते हैं दोस्तों इसी प्रोग्राम को लेकर, एक ही लिखूंगा, इसी प्रोग्राम में मैं दोनों चेंज करूंगा। ये अब इंक्लूड आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। stdio.h, ponyo.h, इसमें अब कोई इशू नहीं है। अब फ्लो चार्ट बनाना था अपने को, इसका फ्लो चार्ट बनाना रह गया, जो अपन पहले बनाते हैं, अपनी आदत डालनी है। तो दोस्तों मैं पहले टेम्परेरी वेरिएबल के साथ बना रहा हूँ।
ये फ्लो चार्ट हमें छोड़ना नहीं, यही हमें प्रोग्रामर बनाएगा, कॉन्फिडेंट प्रोग्रामर। ए और बी इनपुट लिए, फिर हमने क्या स्टेप लिख दी थी, याद करो आप। ए की वैल्यू हमने टेम्प को असाइन की थी, फिर बी की वैल्यू हमने किसको असाइन की थी, ए को, फिर हमने टेम्प की वैल्यू किसको दे दी थी, बी को। ये तीनों में एक रेक्टेंगल ब्लॉक बना के भी तीनों स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो भी सही है। एक रेक्टेंगल में 3 स्टेप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। ये पैरेललोग्राम में इसका आउटपुट मतलब वही जो इनपुट थे हमारे ए और बी, वही हमारे लिए आउटपुट हो गया। अब क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से कोड लिख लेंगे अपन। मैं इस प्रोग्राम में दोनों इनपुट एक साथ ले रहा हूं ताकि आपको अलग अलग इनपुट लेना भी आ जाए। एंटर 2 नंबर्स, ए और बी की वैल्यू लेना है कीबोर्ड से हमें। एक साथ रीड करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, ये 2 बार डबल कोट्स में हमने परसेंटेज डी को लिख लिया। ये चिपका के लिखना है, इसमें गैप की आदत नहीं डालना है अपने को। जब कभी स्कैनएफ प्रिंटएफ में आप कितनी भी स्पेस दोगे कोई इशू नहीं है। स्कैनएफ फंक्शन का सीधा कनेक्शन मेमोरी से रहता है। क्लियर, तो यहाँ परसेंटेज डी के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। देन एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, ए और बी को रीड कर लिया हमने। यहाँ पर इनपुट आने के बाद क्या स्टेप दिख रहा है, पहली स्टेप क्लियर हो गई। अब ये तीनों की स्टेप लिखना है अपने को असाइनमेंट की। तो ये इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आप। हमने यहाँ से लिखा टेम्प को क्या असाइन करा, ए, बी की वैल्यू हमने किसको दे दी, ए को, टेम्प की वैल्यू हमने किसको असाइन कर दी, बी को। और प्रिंट क्या कर देंगे यहाँ पर अपन, हम प्रिंट कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग और आफ्टर एक्सचेंज ए असाइंस परसेंटेज डी एंड बी असाइंस परसेंटेज डी, और कॉमा के बाद इसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे अपन, ए कॉमा बी और सेमीकोलन। अब ये ए की वैल्यू जो है वो इस परसेंटेज डी की जगह पे आके प्रिंट हो जाएगी। बी वाले वेरिएबल की वैल्यू इस परसेंटेज डी की जगह पे आके प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस कॉन्सेप्ट से हमें अपनी कोडिंग करनी है। जब भी हम स्वैपिंग के केस को इंप्लीमेंट करेंगे तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। इनपुट लिया और जो इनपुट है मेरे पास 2 वेरिएबल्स का उसी के साथ हम लोग आउटपुट प्रिंट करेंगे, ए और बी। तो कई बार स्वैपिंग के प्रोग्राम में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर बाकी प्रोग्राम में तो सिंगल वैल्यू प्रिंट कर रहे थे हम लोग, इस प्रोग्राम में एक वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये हमें समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक्सचेंज होकर वैल्यू प्रिंट हो, तो जो इनपुट वेरिएबल हैं वही यहाँ पर प्रिंट होंगे। दूसरी बात, इंडेंटेशन पूरा प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर, बिगिन के नीचे क्लोजिंग। तो अभी दोस्तों शुरुआत हमारी यही है। अभी जितने प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं डबल कोट से स्टार्ट होकर डबल कोट्स पर टर्मिनेट हो, न्यू लाइन कैरेक्टर का क्या रोल है ये पता हो, सेमीकोलन इन सब स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर, सेमीकोलन मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन से सी और C++ मानती कि आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है यहाँ पर। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। इसी में मैं नए सिरे से पूरा प्रोग्राम फिर से लिख नहीं रहा हूँ। बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्या चेंज कर देंगे अपन। अगर थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है तो हमने क्या बनाया था फार्मूला, a + b
बी असाइंस ए माइनस बी और ए असाइंस अगेन ए माइनस बी। दोस्तों उसी प्रोग्राम को मैंने मॉडिफाई कर दिया है फ्लो चार्ट को। तो ये अब हो गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। वो तीनों स्टेप 1 बाय 1 आ गई यहाँ पर। क्लियर? एडिशनल में पूरा लिखने के एफर्ट्स नहीं कर रहा हूँ। यही 3 स्टेटमेंट रिप्लेस होके क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ए असाइंस ए प्लस बी ए माइनस बी और ए असाइंस ए माइनस बी। तो ये इसको लिख लेना इस जगह पे लाके, और वही इनपुट वही आउटपुट सेम। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस प्रोग्राम के थ्रू, स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम कॉम्प्लेक्स कोडिंग एल्गोरिथम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो स्वैपिंग एक रूटीन प्रैक्टिस होगी आपकी। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, डीएसए के साथ में आ सकता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम लोग देखेंगे कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन मल्टीपल प्लेसेस पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करना है। क्लियर? हमारे कॉन्सेप्ट जब डेवलप होंगे तो ही हम बड़े एल्गोरिथम से, बड़े प्रोग्राम्स में काम कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आएगा। 3 प्रोग्राम मैंने इसलिए स्पेशली 4 लिखे हैं कि आपको शुरुआत की जो प्रोग्रामिंग जर्नी, वहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, बूस्ट हो। इसके अलावा ही मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक के साथ में, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस पॉइंट पे करो। ये मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस जो है, मैंने महसूस किया है कि ये वो प्रोग्राम से जो शुरू के 10-12 प्रोग्राम बच्चा बिना देखे ईमानदारी से अगर बना लेगा, भले 2 दिन ज़्यादा लगे हमारे, जितना टाइम हम इन शुरुआत के प्रोग्राम को देंगे, ये समझ लीजिए आगे की पूरी जर्नी हमारी इजी गोइंग रहेगी, स्मूथ जर्नी रहेगी। क्लियर? और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि बीमारी अभी छोटी है। किसी को सेमीकोलन की एरर आ रही होगी, किसी को वेरिएबल डिक्लेरेशन की, किसी को डबल कोट्स की, किसी को इंक्लूड फाइल अगर नहीं करी तो आ रही होगी। ये सारी एरर्स हमारी इसी लेवल पे हमको फिनिश करना है। उसके बाद हम लोग ई फेल्स पर आगे मूव करेंगे। क्लियर? तो समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें ओसोप कोडिंग के सारे अपडेट्स को लेकर। लेक्चर ठीक लगाओ, कॉन्सेप्ट ठीक लगाओ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको भी ईमानदारी से प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज़ डेवलप करना है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स का, उसमें हमने बच्चों को एक ही कॉन्फिडेंस दिया है कि जहाँ प्रोग्रामिंग बच्चों का खेल है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रोग्रामिंग में कब एक्सपर्टीज़ गेन कर चुके होंगे। क्लियर? तो ये हम लोग नॉर्मल लेवल पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि अभी आप जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनका एकेडमिक लेवल क्या है, वो टेक बैकग्राउंड के, नॉन टेक बैकग्राउंड के। लेकिन ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि इस मेथोडोलॉजी से 100% चेंज होगा, 100% आपके कोडिंग कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। हम सिर्फ लैंग्वेज को ही नहीं सीखेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करेंगे, और वो सारी चीज़ें आपके रिफ्लेक्शन में लगभग 1 महीने के बाद ही आने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।